इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ सर। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, मुझे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, या फिर सर मुझे एक्सपायरी पे फोकस करना चाहिए, या फिर सर मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड पे दिमाग लगाऊं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन बहुत सारे नॉर्मल लोग जो लगातार ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें करना कैसे, स्टार्ट कैसे करें, क्या सोचना है और स्टार्ट किस रास्ते से करें। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, ऑप्शन सेलिंग करें, ऑप्शन बाइंग करें, फ्यूचर में ट्रेडिंग करें। देखो चक्कर क्या है ना, मार्केट ना बहुत बड़ा है। कुछ लोग बोलना चाहते हैं वो आर्बिट्रेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से पेयर ट्रेडिंग की साइड जाना कोशिश कर रहे हैं कि पेयर ट्रेडिंग को अच्छे से समझें। देखो मार्केट ना एक तरह से एक पूरा बाजार है, ठीक है। यहाँ पर मंडी लगी पड़ी है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओके। बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको किस पे फोकस करना है। मैं आपको आज ना हर एक चीज़ को इन डेप्थ समझाऊंगा कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, एक्सपायरी ट्रेडिंग कैसे होती है। हर एक चीज़ आपको इन डेप्थ समझाने वाला हूँ। फोकस यहाँ पर रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है, ठीक है सर। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप की लर्निंग वीडियो, इस टाइप के लर्निंग क्वेश्चंस आपके पास मिलते हैं। और आपको क्या चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि और आपको क्या क्वेश्चन अटक रहा है, क्या आपको लग रहा है, कहाँ पे आप अटक रहे हो, ओवर ट्रेडिंग है, क्या कहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपकी क्वेरी जो है आपके यहाँ से उठाऊंगा और उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम उसके आगे जो है बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़। सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करूं, या मैं ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो है वहाँ पे एंट्री करूं, या मैं इंट्राडे में जाऊं। ठीक है सर, इंट्राडे जो है ना वहाँ पे मुझे लीवरेज मिल जाएगा कैश ट्रेडिंग में, तो मैं क्या इंट्राडे में जाऊं, या फिर मुझे इन्वेस्टमेंट की साइड जाना चाहिए कि हाँ सर मैं इन्वेस्टमेंट की साइड चला जाऊं। तो ये क्वेश्चंस ना बहुत लोग लगातार पूछते हैं और लगातार मेरे से पूछते हैं कि भाई कैसे हमें इसके साथ डील करना है। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसके साथ में रिस्क देखना है कि पहले हमें रिस्क कितना है इसके अंदर और रिवॉर्ड कितना है, ठीक है। अगर हम रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ में आएगा तब हम देखेंगे कि हाँ भाई, और इसके अंदर हमें टाइम कितना कंज्यूम होने वाला है। इन तीन फैक्टर्स हम लोग देखेंगे कि भाई अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा रिस्क कितना होगा, हमारा रिवॉर्ड क्या होगा और हमें टाइम कितना देना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से फिर आप चूज करोगे कि आपको क्या आपको किस साइड जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसको समझना पड़ेगा, ओके। तो हम पहले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। अब शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एसएसटी शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग जो है ये सोशल साइंस वाला एसएसटी नहीं है, इट्स शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। इसके अंदर हम एक बात बताते हैं आपको। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग का समय मतलब क्या होता है? देखो इसमें ये होता है कि कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो उसका रिजल्ट जो है वो 15 डेज से लेके 3 मंथ के बीच में आता है, ठीक है सर। 15 डेज से लेके 3 मंथ के बीच में आता है इसमें, ठीक है। इसमें या तो आपको टारगेटेड हो जाएगा 15 डेज से लेके 3 मंथ के बीच में, मोस्टली प्रोबेबल, ठीक है। मतलब अगर आप 100 ट्रेड लोगे तो 90 ट्रेड्स के अंदर आपको 15 डेज में या तो उसका टारगेटेड हो जाएगा या स्टॉप लॉस हो जाएगा 3 महीने तक, ठीक है। तो ये होती है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। इसमें मैंने पहले आपको बता दिया। उसके बाद आता है सर इसमें आपको रिवॉर्ड क्या मिल सकता है। इसमें यार देखो मैं आपको बताऊं, साल का ऑन एन एवरेज आप 20% के आसपास ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना कि सर मेरा दोस्त है वो तो 50% बना रहा है स्विंग ट्रेडिंग करके। मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, पहली बात। दूसरी चीज़ मैं ओवर द ईयर्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये CAGR बता रहा हूँ कि ये आप कर पाओगे अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हो। ऐसा नहीं कि हर पर्सन कर सकता है। ये CAGR 20% का वो पर्सन जो थोड़े सीरियस हैं, सीखने के लिए रेडी हैं, वो सीखते हैं लगातार, वो लोग जो है लगभग 20% से 22% के आसपास ये कुछ अचीव कर सकते हो आप, ठीक है, ओवर द ईयर्स, ठीक है। आप इसको गलत वे में मत लेना। आप कुछ लोग कहें नहीं सर मेरा तो दोस्त है वो 40% कमा रहा है, भाई इस साल 40% कमाया होगा, नो डाउट, मना नहीं कर रहा। उससे पिछली साल पूछना, हो सकता है 12% ही कमाया हो। तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे, ऑन एन एवरेज आपको 20 से 22% ही यहाँ पे कुछ मोटा मोटा आपको मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज, रिस्क कितना रहता है सर? रिस्क इसके अंदर सर रहता है कि एक तो ये रिस्क रहता है कि जो आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, एक चांस तो ये है कि वो पूरा का पूरा जीरो हो जाए, है ना, पूरा का पूरा जीरो हो सकता है, पहली बात।
कोई भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, मैं आपको पहले ही क्लियर करके चलूँ, वो जीरो हो सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करो तो अपनी पूरी कैपिटल का 5% से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कितना ही कन्विक्शन क्यों ना हो। आप अपने पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर स्टॉक की क्वांटिटी अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर ये थंब रूल आप फॉलो कर रहे हो तो इन बहुत, क्योंकि जीरो होगा तो यार पता है जीरो होने से पहले आपको कई सिम्टम्स देगा, ऐसा नहीं होगा कि आप सीधा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करते हो 3% के आसपास का अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो वहाँ पे आपको लगभग, मैं जो देखता हूँ, मैं खुद जब अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ तो वहाँ मेरे पास 8% के आसपास का ड्रॉडाउन मैंने देखा है। 8 से 10% के आसपास का ड्रॉडाउन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि नॉमिनल लॉसेस होते हैं, नीचे आता है स्टॉक, फिर वापस हमें टारगेट दे देता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नॉमिनल लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको एक तरीका बताया है कि आप चाहते हो स्टार्ट करना, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस। अब इसके बेनिफिट क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, ये हम देख लेते हैं। देखो सर, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कोई पर्सन कर रहा है तो उसको स्टार्ट अगर कोई कर रहा है तो मैं बार बार हर एक पर्सन से बोलता हूं कि आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, स्टार्ट फ्रॉम दिस। बिकॉज क्या है, यहाँ पे सक्सेस प्रोबेबिलिटी जो है ना वो भाई 60% तक है। 60% तक अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो, 60% लोग इसके अंदर सक्सेसफुल होते हैं। बिकॉज क्या है कि इसके अंदर ना आपको बैठना होता है, आपको डिसिप्लिन के साथ कोई पर्टिकुलर स्टॉक या सेटअप के साथ आपको बैठना होता है, इंतजार करना होता है। बहुत सारा काम जो है वो मार्केट खुद कर देती है आपके लिए, ठीक है। आपको बस अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 3% का स्टॉप लॉस है। आपको बस अपना पोजीशन याद रखने की किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में 5% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और अपना टारगेट दिमाग में रखना है कि आप अगर किसी स्टॉक के अंदर आ रहे हो तो आपको 1:3 जरूर आपको लेना है, ठीक है। तो अगर ये 3 थंब रूल आप लेते चलते हो साथ में तो आपकी प्रोबेबिलिटी 60% तक आराम से हो सकती है बिना ज़्यादा हाथ पैर मारे, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है, दूसरी ट्रेडिंग होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है सर। ऑप्शन ट्रेडिंग, और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देखो 2 पार्ट हैं, एक है ऑप्शन बाइंग और दूसरा है ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो इन दोनों को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। एक है ऑप्शन सेलिंग, ये आपको शायद यहाँ से येलो में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो येलो को मैं चेंज कर दूँ, तो ये है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है मेरे भाई, ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप पोजिशनल या एक्सपायरी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। पोजिशनल या एक्सपायरी ट्रेडिंग दोनों आप कर सकते हो। पोजिशनल में क्या होता है सर, पोजिशनल में आप जो कोई भी व्यू लेते हो वो आप मंथली कर सकते हो या वीकली, ठीक है। मंथली आप कोई सेटअप लगा सकते हो या वीकली ज़्यादातर लोग सेटअप लगाते हैं। एक्सपायरी में पर्टिकुलर एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की या निफ्टी की, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अब इसके अंदर CAGR परसेंटेज रिटर्न क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होता है वो यही रहता है सर, 30% के आसपास हम यहाँ पे टारगेट करते हैं एनुअली कि 30% से 35% तक भी चले जाएं, तो ये हम एनुअली टारगेट करते हैं 30 से 35% के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, 2-3 चीज़ें इसके अंदर रहती हैं कि आपका अनलिमिटेड रिस्क इसके अंदर हमेशा रहता है, ठीक है। अगर आप हेजिंग नहीं कर रहे हो तो आपको अनलिमिटेड रिस्क रहता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। अनलिमिटेड रिस्क का मतलब कि आपकी पूरी कैपिटल जो लगाई है आपने वो जीरो हो सकती है। दूसरी चीज़, इसके अंदर सक्सेस रेशो जो है वो भाई 20% तक ही है, ठीक है। 20% तक है। अब आप कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो 20% बता दिया आपने। भाई मैं आपको बता रहा हूँ 20% ना बहुत, जिसे बोलते हैं कि ज़्यादा बता दिया मैंने, है ना। ये कम नहीं है, ये मैंने शायद ज़्यादा बता दिया है। लेकिन 20 आप अब जो सीख के आ रहे हैं ना, जो ट्रेडर 2020 के बाद आए हैं, 2022 के बाद आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। तो 20% के आसपास जो है इसका सक्सेस रेशो होता है, ठीक है, अगर आप इसको सही तरीके से करते हो। दूसरा है ऑप्शन बाइंग, इसका सब पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग का ही ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है सर, आप स्पेशली यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ज़्यादातर, या फिर 1 से 2 दिन की स्विंग करते हो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के अंदर यहाँ पे रिटर्न भाई बनाने वाले 100% रिटर्न भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सक्सेस प्रोबेबिलिटी सिर्फ यहाँ पे 3% है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं ज़्यादा बता दिया। सिर्फ 3% ऐसे होनहार ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ 20%, यहाँ 3%, यहाँ पर आपका 60%, ठीक है। यहाँ पे आपका 60% था ये रेशो। अब आप देख पा रहे हो कि रेशो कितनी जल्दी ज़्यादातर तरीके से घटता जा रहा है। अगर आप मेरे से, अब मैं इस सिनेरियो को देख के, ठीक है, ये मेरे सामने सिनेरियो है, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, या आपको ये करना है, ये नहीं करना, या आपको ये करना है, ये नहीं करना। भाई मैं आपको तीनों चीज़ें बता रहा हूँ,
कि किससे क्या पॉसिबल है। मैं आपको सच बताऊं, अब आप ये तस्वीर देखो, ठीक है, ये जो तस्वीर मैंने आपके सामने बनाई है, इस तस्वीर को देख के आप मुझे बताओ कि सर किससे आप स्टार्ट करना चाहोगे। क्वेश्चन सुन लो पहले, मैं व्हाट आई एम आस्किंग कि आप किससे स्टार्ट करना चाहोगे। मैं आपको सच बताऊं, मैं पर्सनल बताऊं, आई एम गोइंग विद दिस, ठीक है भाई। मैं क्या चाहता हूं, पहला 1 साल आपने, पहला 1 साल जो है वो अपना ऑप्शन सेलिंग को सीखने में निकालना है। समझो बात को, इसको तो सीखना है, इसको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लॉट पर, और ये इस पर फोकस करना है। क्योंकि आपने अगर यहाँ पे फोकस करा तो 60% प्रोबेबिलिटी आप जीत जाओगे, पैसा बना लोगे। पैसा बनाओगे 20 से 22% रिटर्न कम नहीं होता, पहली बात। दूसरी चीज़, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी ऑप्शन सेलिंग को प्रैक्टिस करोगे ज़्यादातर तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑप्शन बाइंग में घुसने की कोशिश करोगे तो आप अपने स्किल्स ट्राई करके देख लो। मेरा स्किल्स जो है ऑप्शन बाइंग में है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बहुत कम कैपिटल के साथ करता हूँ। मैं अपनी पूरी कैपिटल का 5% से ज़्यादा ऑप्शन बाइंग में नहीं यूज करता, क्लियर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, करता जरूर हूँ, लेकिन करता तब हूँ जब मुझे बहुत कंफर्मेशन होती है कि हाँ यार ये बेस्ट है, तभी मैं उसके अंदर बैठता हूँ। अदरवाइज आई एम गोइंग विद ओनली ऑप्शन सेलिंग या फिर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, इसके साथ ज़्यादा प्रिफर करता हूँ मैं जाना, ठीक है। अब अगर मुझे स्टार्ट करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, स्टार्ट विद दिस। 1 साल आपको इसको सीखना है, 1 या 2 लॉट पर प्रैक्टिस करना है, ताकि क्या है कि आपका पैसा ना टूटे। क्योंकि पहले साल ना आपका पैसा, समझो बात को, आपका पैसा और आपका कॉन्फिडेंस, 2 ऐसी चीज़ हैं जो आपको मेंटेन करके चलनी होती हैं। अगर मान के चलो आपका पैसा एकदम से ज़्यादा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से ज़्यादा हो जाएगा, और एंड रिजल्ट क्या होगा, वो 0 होगा। बिकॉज क्या है, आपने तुक्का मारा और तुक्के में अगर आप जीत गए तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, बड़ा एक लॉस जो है वो मार्केट में हो जाता है कई बार। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग से आप स्टार्ट करो, साथ में आप ऑप्शंस को सीखते चलो। अब कुछ लोग कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट नहीं बताया आपने। देखो इन्वेस्टमेंट में क्या है मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है। अब मैं जो करता हूँ, आप 15 से 20, ये भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, आप 10 उठा लो, ठीक है। कोई अच्छे 10 ETF पकड़ो जिनमें अच्छी लिक्विडिटी है, जो देश के टॉप 10 ETF है, आप शायद उनके साथ भी जा सकते हो। उनको आप प्लेज मारो, ठीक है, उनको आप कर सकते हो प्लेजिंग, ठीक है। क्योंकि उनके पास हेयर कट करता है, ज़्यादा हेयर कट नहीं करता। आप चाहोगे तो इसको मैं डिटेल में बता दूंगा। हेयर कट ज़्यादा नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा 10% का हेयर कट करता है, ठीक है। इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा 20% करता है, ठीक है। बाकी 80% वो आपको मार्जिन दे देते हैं। उस मार्जिन पे आप जो है ज़्यादा रिस्क लिए बिना महीने का 1 से 2%, ठीक है, इससे ज़्यादा टारगेट ही नहीं करना। महीने का 1 से 2% अगर टारगेट करते हो विद दी ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, वहाँ पे आपको सही रिवॉर्ड मिल सकता है। और सेम काम यहाँ पे आप कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट की जगह पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। वहाँ पे आप साल का अच्छा खासा परसेंट निकाल सकते हो, लगभग 30% वहाँ से भी निकाल सकते हो। और जब आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ पे साथ में आप अच्छे स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी प्लेजिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स में प्लेजिंग हो जाती है, उन पैसों पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे हेयर कट कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको मार्जिन मिल जाता है, वहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे आपको अपने आप को डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये आपका होगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। ये आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर आपको प्रैक्टिस विद दिस, ठीक है। अगर आपने ये करना सीख लिया, ये फर्स्ट स्टेप, मैं आपको स्टेप बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप है सर, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना, ठीक है। सीख कितने दिन में जाओगे? सीख मेरे भाई 1 महीने में जाओगे, 30 दिन में सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने में पूरा साल जाएगा, है ना। बड़े पैसे पे ट्रेड करने के लिए पूरा साल जाएगा, तो उसके लिए आपको सही से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करनी है अपने बड़े पैसे पर, उसको प्लेज करना है। प्लेज करने के बाद ऑप्शन सेलिंग करनी है उस पर, ठीक है। वो भी क्या है, जब आप 2 साल 1 साल सीख जाओगे तो ऑप्शन सेलिंग की प्रैक्टिस कर रहे होगे पीछे 1 से 2 लॉट पर, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तो करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना। मैंने सक्सेस प्रोबेबिलिटी बता दी सिर्फ 20% है, ठीक है। 20% भी ज़्यादा बता दिया, मुश्किल 10 से 12% ही है, ठीक है सर। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई होप मैंने जो क्वेश्चन जिसने पूछा था उसका रिप्लाई दे पाया होऊंगा, और बहुत सारे जो लोग जिन्होंने जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं उनको क्लियर मिला होगा। आप फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। आई होप मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।